एकदम सिंपल, किंतु चेतना स्तर का होना आवश्यक है इन बातों को आत्मसात करने के लिए। तो बहुत मामूली से मानव है जो श्री माता जी के भीतर में देने वाली गाइडलाइन पर चलकर अनुभव करते हैं, वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आप देखिए जरा, हमारे बहुत सारे सहजी श्री माता जी के लेक्चर्स को ही अपने हिसाब से समझ समझ कर दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं बिना अनुभव के। उनसे उन्हें कुछ हासिल नहीं होता और उन्हें भी कुछ हासिल नहीं होता जो उनकी बताई श्री माता जी की बातों को सुनते हैं। उन्हें भी कुछ हासिल नहीं होगा, यानी कि बताने वाले को कोई हासिल नहीं हो रहा और सुनने वाले को कोई हासिल नहीं हो रहा। केवल एक मन के अंदर छुपे हुए, ढके हुए, नकाबपोश अहंकार को संतुष्टि हो रही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए ज्यादातर लोग संतुष्ट हो जाते हैं, हमने आप श्री माता जी वाली बातें कर ली, हो गया ध्यान, हो गया सहज योग। भरा पड़ा है फेसबुक, यहां से लेक्चर उठा वहां चिपका, माँ का यहां से उठा वहां चिपका, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। फेसबुक ग्रुप्स को उठा के देखो, सिवाय श्री माता जी के लेक्चर्स के आपको कुछ मिलेगा नहीं। बहुत कम ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगेगा कि हाँ, किसी साधक साधिका ने अपने अंदर से अनुभव करके लिखी हैं। बहुत रेयर है, क्योंकि उनको तो लगता है बस श्री माता जी की बातों बताई जो बातें हैं उनकी चर्चा से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए श्री माता जी की लेक्चर्स की बातें करते करते जूता अपने हाथ में रखते हैं, पता नहीं कितनी बार शू बीट करना पड़ जाए, कौन सी निगेटिविटी कहां से आकर घुस जाए, उसे जूता मार मार के भगाना पड़ जाए। उसे कहो भाई अभी भी जूता हाथ में 30-40 साल से, हाँ मैंने कहा है। कारण वही है, जिस दिन कोई भी साधक साधिका ठान लेते हैं कि अपने अंदर ही उतरना है और अपने अंदर से ही जो मिलेगा बस वही मुझे आगे बढ़ाना है, वो दिन से फिर शुरुआत होती है एक नए युग की, नई चेतना का युग, जो अनुभूति और फीलिंग्स पे आधारित होता है। जो भीतर में सत्य अनुभव हुआ उस पर आधारित है, और सुनने वाले को भी आनंद आता है, क्योंकि सत्य में ही तो चैतन्य है। बड़ा पुराना हम लोग सुनते आते हैं ना, कहीं कहीं कोर्ट में भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। हालांकि आजकल कोर्ट्स में तो असत्य पर ही बहस होती है, असत्य पे ही केस चलते हैं, असत्य ही हारता है और असत्य ही जीत जाता है। मतलब असत्य से असत्य हार रहा है। कमाल की बात देखिए, यहां मैं बात ही नहीं कर रहा सत्य से असत्य की हार हो रही है, मैंने तो ये देखा है असत्य से ही असत्य हार रहा है और असत्य से सत्य तो हारता ही है। बहुत रेयर कोई होगा एक आध केस जो सत्य पे आधारित होकर जीत हासिल हो जाए उसे। असत्य ही असत्य को हरा रहा है और असत्य ही सत्य को हरा रहा है। ये हालत है हमारे भारत की नगर क्या न्यायपालिकाओं की। तो इस सब से उबरा कैसे जाए? एक ही रास्ता है, हम सब के हृदयों में जो सत्य अवतरित हुआ है उसको आत्मसात कर अपनी चेतना में उसके मुताबिक जीवन जिया जाए, उसी से कल्याण होना है। सभी कुछ उसी पर ही टिका हुआ है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और ये बात बिल्कुल सुनिश्चित है। बहुत से आप में से हैं ऐसे जिन्होंने अनुभव कर चुके हैं,
भाई इसके अलावा कुछ रखा नहीं। फालतू की बेकार की बातें करना, इधर उधर का ज्ञान उठा उठा के इधर से उधर पटकना, इधर से उधर लाद देना ज्ञान को, वहां से उठाया वहां डाल दिया, किसी का ज्ञान उठाया यहाँ चिपका दिया वहां चिपका दिया, इससे कुछ होना हवाना नहीं है। बहुत पढ़ा हुआ है सबने, क्या करना है उसका? वो खाली इतना ही है बस, छोटे मोटे आपकी अनुभूतियों को एक सेकंड ओपिनियन देने के लिए आप चाहें तो कोई पुराने कोई रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में जरूरत नहीं होती है। क्योंकि भला 4 दिन पुरानी भी रोटी कोई खाता है क्या? हेल्थ कॉन्शियस लोग ताजा खाना खाते हैं, और निश्चित रूप से बासी खाना खाकर तो तबीयत खराब भी होती है। अब ये जो बासी ज्ञान है क्या काम करता है? ये चेतना की तबीयत को खराब कर देता है, चेतना की हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। चेतना को तो ताजा ताजा ज्ञान चाहिए, जैसे शरीर को ताजा खाना चाहिए। अब हम आदत डाले हुए हैं सदियों से, चेतना को तो बासी खाना ही खिलाएंगे, जब तहा यहां से उठाएंगे वहां से उठाएंगे, चिपका देंगे। उससे खुद की चेतना भी रोगी होगी, और जो उसको पढ़ेंगे उनकी भी चेतना रोगी हो जाएगी। उससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ मूल सत्यों को छोड़कर, जो फंडामेंटल ट्रूथ है उनको छोड़कर बाकी की जरूरत है नहीं। अब इस पूरी रचना को बनाने वाले, हमको भी बनाने वाले तो सुप्रीम पावर के रूप में सुपर इंटेलिजेंट है। और उन्होंने यदि हम जैसे विलक्षण प्राणी को बनाया है, मानव जैसे, तो उन्होंने इसके अंदर पहले से ही बहुत अरेंजमेंट कर रखा है कि ये जो मेरा क्रिएशन है इसके पास ये कैपेबिलिटी है, मेरी लेटेस्ट कमांड को रिसीव करने की कैपेबिलिटी है, बशर्ते ये बासी खाना खाने का आदी ना हो। यदि ये लेश मात्र भी बासी खाना खाना छोड़ दे तो मैं इसको ताजा ताजा भोजन इसके हृदय में परोसूं, इसकी चेतना के लिए। अरे कुछ भी नहीं पता, छोड़ दो, भीतर में घुसकर देखो क्या आ रहा है किसी भी चीज के लिए, किसी भी बात के लिए, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो उत्क्रांति से संबंधित हो। भीतर में रुक कर टिक कर देखना जरूर चाहिए। ये नहीं कि जो इसमें इतना सारा इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है उससे हमारी चेतना बायस रहे, कंटेमिनेटेड रहे, डेटा बैंक से, स्टोर ऑफ माइंड से कंटेमिनेटेड ना हो अवेयरनेस। ये बात बहुत जरूरी है समझनी और अपने अंदर उतारनी, वरना फिर वही हाल होगा। एक चींटी खंबे पर चढ़ती है 1 मीटर और फिसलती है 3 मीटर, चींटी भी लगी रहती है और तथाकथित साधक भी लगा रहता है जन्म जन्मांतर तक, क्योंकि ये तथ्य समझ नहीं आया। अगर आपको जब ताजे भोजन की आदत पड़ जाएगी ना, 100% आप बासी खाने की तरफ देखेंगे ही नहीं। बासी की तरफ देखते ही सफोकेशन हार्ट में आना शुरू हो जाएगा। चेतना अपनी अनिच्छा को सफोकेशन के रूप में प्रकट कर रही है, ना ना ये मत खिलाओ,
ताजा चाहिए, खुद का पकाया हुआ भोजन चाहिए, जो आपकी अंदर है, अंतर प्रज्ञा, उसने जो ताजा ताजा भोजन पकाया है, चेतना को वही चाहिए। बस यहीं से ही कल्याण का मार्ग शुरू हो जाता है। हाँ, हम कभी कभी कुछ पुराने ऊंचे दर्जे के मानवों की बातें सुनकर प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि वो बातें यदि हमारी अनुभूतियों से मैच कर रही हैं कहीं ना कहीं, तो हम प्रसन्न हो सकते हैं, दैट्स ओके। पर 100% सारी पुरानी वाली बातें वर्तमान काल में बिल्कुल सत्य नहीं होने वाली, क्योंकि मानव चेतना की जो आवश्यकता उस काल में थी, वो ज्ञान उस मुताबिक आया। आज की चेतना जिस स्तर तक उन्नत हो रही है, तो ताजा ताजा ज्ञान आज मिलेगा, वो पहले वाले समय में नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए पूरा सजग रहना चाहिए, सजग, एकदम अलर्ट। जैसे एक व्यापारी होता है ना, अपनी आंख, कान, दिमाग सब खुला रखता है कि कहीं नहीं घाटा ना हो जाए और कहां से प्रॉफिट हो जाए। व्यापारी का तो यही एक नजरिया होता है कि घाटा कम से कम हो और लाभ ज्यादा से ज्यादा हो। तो यही जो चीजें हैं, उससे बड़ा आनंद आता है। कई बार मैं देखता हूं कुछ ऐसी पुरानी धुरानी बातें आती हैं, मैं सच बता रहा हूं, इमीडिएटली देखते ही सफोकेशन आता है, एकदम सफोकेशन। पढ़ने की तो छोड़ो, देखने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि चेतना ने तुरंत देखते ही, जैसे ही चित्त गया, चेतना ने तुरंत डिस्कार्ड कर दिया उसको कि नहीं, ये नहीं ग्रहण करूंगी।